नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पर्यावरण का समाधान या गाड़ी मालिकों की नई परेशानी E20 को लेकर जो देखा जा रहा है कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में इसी सवाल का जवाब तलाशने के खुद अरविंद केजरीवाल पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। वहां कई वाहन चालकों ने दावा किया कि E20 पेट्रोल भरवाने के लिए उनकी गाड़ियों बार बार खराबी आ रही है। किसी ने कहा कि 2 महीने में 3 बार गाड़ी गैराज पहुंची है, तो किसी ने माइलेज घटने, फ्यूल पंप बदलने, इंजेक्टर और स्पार्क प्लग खराब होने की शिकायत की है। केजरीवाल ने लोगों से बातचीत कर इन शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने की बात भी कही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई। ऐसे बड़ा सवाल यह है कि क्या E20 पेट्रोल सचमुच वाहन मालिकों के लिए नई मुसीबत बन रहा है या फिर ये कुछ चुनिंदा मामलों की तक सीमित शिकायतें हैं। तो लगातार देखा जा रहा है इस मुद्दे पर सियासत जोरों पर है। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं E20 को लेकर, इथेनॉल को लेकर। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि जो भी लोग देश में E20 पेट्रोल का विरोध करते हैं, उन्हें इनके मंत्री, सरकार के मंत्री गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कभी कहते हैं ये देशद्रोही हैं, कभी कहते हैं एंटी नेशनल हैं, कभी कहते हैं पेट्रोल लॉबी के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। कुछ गालियां दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। ये जितने लोग E20 के बारे में बोल रहे हैं, E20 का विरोध कर रहे हैं, ये सब लोग E20 की वजह से दुखी हैं। ये हमारे देश के लोग हैं। ये देशद्रोही नहीं है, ये देशभक्त हैं। सब लोग, जितने लोग हैं, ये सब 140 करोड़ लोग ये देशभक्त हैं। इनको इस तरह से गालियां देना ठीक नहीं है। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि इनको इस तरह से गाली नहीं देनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, इनकी बातें सुनो। सरकार का फर्ज है कि उनकी जो भी ग्रीवांसेस हैं उनको सुन के उसको ठीक करें। और दोस्तों, मैं अभी एक पेट्रोल पंप पे जा रहा हूँ, एक सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ। वहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका लोगों ने क्या कहा, कितने दुखी हैं लोग, क्या कह रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। पर देखा जा रहा है सियासत जोरों पर है। इथेनॉल जो कि गाड़ी में E20, जिसको लेकर जिक्र केजरीवाल ने वाहन चालकों से सीधी शिकायतों को सुना है। तमाम शिकायतें सुनने को मिली हैं पेट्रोल पंप पर अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल ने वाहन चालकों की सीधी शिकायतें सुनी हैं E20 को लेकर, इथेनॉल को लेकर। लोगों ने गाड़ी खराब होने का दावा भी किया है। लोग कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, तमाम तरह की परेशानियां गाड़ी में निकलकर सामने आ रही। फ्यूल पंप, इंजेक्टर और स्पार्क प्लग खराब होने का दावा किया है। तो स्पार्क खराब हो रहा है, फ्यूल पंप खराब, और लोगों ने बार बार गैराज जाने की बात कही है। इथेनॉल पर E20 को लेकर बार बार गैराज जाने की बात भी कही। केजरीवाल बोले शिकायतें सरकार तक पहुंचाएंगे। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इथेनॉल को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पर जाकर यह दावा किया है, 2 महीने में 3 बार गाड़ी खराब का दावा किया है। तो आपने E20 नीति पर तमाम सवालों को खड़ा किया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने E20 को लेकर एनवायरमेंट बनाम वाहन मालिकों की परेशानियां बढ़ रही हैं इथेनॉल को लेकर, जिसको लेकर सियासत जोरों पर देखी जा रही है। E20 को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। तो इथेनॉल जो कि कहा जा रहा है, जहां सरकार इसको एक अच्छा पहल बता रही, वहीं विपक्ष इस पर तमाम सवालों को खड़ा कर रहा। अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल पंप पर गए हैं। केजरीवाल ने वाहन चालकों की सीधी शिकायतें सुनी हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम सवाल खड़े किए। केजरीवाल ने वाहन चालकों से सीधी शिकायतें सुनी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, प्लग खराब हो रहे हैं, स्पार्क खराब हो रहे हैं, और बार बार गाड़ी गैराज में जाती है। लोगों ने गाड़ी खराब होने का दावा भी किया है। फ्यूल पंप, इंजेक्टर और स्पार्क प्लग खराब होने का दावा किया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका सर। हमारे साथ अभिषेक गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैडम आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल ने आज विजिट किया पेट्रोल पंप का, वहां पर तमाम शिकायतें देखने को मिली। लोग कह रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं। देखिए देखिए केजरीवाल जी जैसे इलेक्शन आया है, फिर से अपने जो नाटक नौटंकी उनकी है वो उन्होंने शुरू कर दी।
केजरीवाल जी कहाँ सो रहे थे? इथेनॉल आज से तो आया नहीं, इथेनॉल को भी समय हो गया है। और पहले क्यों नहीं उन्होंने रेज किया? और कुछ साइंटिफिकल स्टडी वो क्यों नहीं शेयर करते? वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, IIT रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं, उनके पास तो पूरा इक्विपमेंट है। अभी पंजाब में गवर्नमेंट भी है। किसी लैब से या किसी भी ऑटो मेकर से या फिर मैकेनिक से आप एक स्टेटिकल एक व्हाइट पेपर पब्लिश करिए कि भाई इतना नुकसान हो रहा है। अभी वो रिवर्स चल रहा है। ऑटो मेकर्स क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट राइट। इन्होंने बोला है, वो भी बहुत सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई वो किसी पर्टिकुलर मेलाफाइड इंटेंशन से बोला है। मैं कहूंगा कि ये अफवाह है। E20 के जो फायदे हैं वो असंख्य फायदे हैं। उसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट बच रहा है। E20 की वजह से मैं खुद गांव से आता हूँ। पहले 2-2 3-3 साल तक गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं मिल पाती थी, क्योंकि गन्ना मिलें डेप्थ में रहती थी, घाटे में रहती थी, कर्ज में डूबी हुई होती थी। आज इथेनॉल की वजह से अगर उनकी चीनी भी नहीं बिक रही तो इथेनॉल तो बिक रहा है, और इथेनॉल का जो रेट है वो उनको प्रॉपरली इंपावर कर रहा है, तो गन्ना किसान इंपावर हो रहे हैं। थर्ड, हमारा इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, कम हो रही है, और स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हम एक सेल्फ इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, जो अल्टीमेट गोल है। और ऐसा नहीं कि इथेनॉल सिर्फ हम ही यूज कर रहे हैं, विदेशों में कई ऐसे देश हैं जो E20 नहीं, E100 खेमचंद जी की आवाज मैं ठीक करवाता हूँ। बिल्कुल अभिषेक जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी जी, आपकी आवाज आ रही, जी जी, अच्छे से आ रही है, अपनी बात को रखिए जी। तो हमें उस ओर बढ़ना है, ना कि हमें रुक जाना है। तो ये लोग वो हैं हमेशा से, जब देश प्रगति करता है, देश के फेवर में कोई चीज होती है, तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग देम। चाहे वो इंडियन वैक्सीन थी जो करोड़ों लोगों को लगी, करोड़ों की संख्या में उसका एक्सपोर्ट भी हुआ, विदेशों ने भी हाथों हाथ लिया, उसको डिफेम करने में लगे थे। उस समय फाइजर की वैक्सीन का ये मार्केटिंग कर रहे थे। आज इथेनॉल E20 ब्लेंडिंग की वजह से देश की भारी, आप कह सकते हैं, विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और इस समय जब विश्व में क्राइसिस चल रहा है, उस समय 20% अगर हम लोग अपने आप से इंडिजीनियस इथेनॉल मिक्सिंग करके उस पेट्रोलियम को सेव कर रहे हैं, ईंधन को सेव कर रहे हैं, तो ये उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ इस समय गाड़ी इथेनॉल बेस्ड, अभी मैंने सुना है किचन जो इक्विपमेंट्स हैं, अप्लायंसेज हैं, वो भी आ गए हैं। और आने वाले समय में और भी चीजें, तो किचन अप्लायंसेज आ गए तो इट इज अल्टरनेटिव ऑफ गैस आल्सो, और ये चीपर पड़ता है। तो बहुत सारी जगह है। और ये सबसे बड़ी बात एनवायरमेंट के लिए, हम सिटीज में रहते हैं, हम जैसे दिल्ली या मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या चेन्नई जैसी सिटीज में रहते हैं, जहाँ पे प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है। तो इथेनॉल जो है वो जीरो एमिशन, मतलब ऑलमोस्ट जीरो एमिशन के साथ इथेनॉल यूज होता है। तो इसके फायदे असंख्य हैं। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट माइलेज पे हो सकता है, बट इट इज नॉट अ। अभिषेक जी, आपने सुना खेमचंद शर्मा जी को, वो कह रहे हैं इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं। लिटिल बिट अगर इसके माइलेज को लेकर कुछ खामियां हो सकती हैं तो उस पर नजरअंदाज करना चाहिए। उनका ये कहना है कि जितने भी पहली बातें कही गई वो सारी अनऑथेंटिक हैं, कोई साइंटिफिक प्रूफ निकलकर नहीं आया। राजनीति को लेकर ऐसा कर रहे हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, अपने फोन को आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है सुनील जी? जी, बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को रखिए। देखिए सुनील जी, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा के तमाम नेताओं को इससे बहुत फायदा है, और भाजपा के किन नेताओं के बच्चों की कंपनीज को कितना मुनाफा हो रहा है, ये लगातार हम अखबारों में और आपके जरिए से हमें लगातार पता चल ही रहा है। जनता को क्या फायदा हो रहा है ये भाजपा के नेता नहीं बता पा रहे हैं। सुनील जी ने ये खेमचंद जी जो भाजपा के प्रवक्ता है यहाँ पर जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कितना फायदा हो रहा है इससे। एनवायरनमेंट को फायदा, हमने अभी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट देखी थी कि जहां पर इथेनॉल बनाया जा रहा है वहां के एनवायरनमेंट का क्या हाल है, किस तरीके से वहां पर नदियां और वहां की लेक्स को गंदा किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, किस तरीके से वहां पर इंडस्ट्रीज चलाई जा रही है। खैर, बात करें हम अगर दिल्ली की, E20 पेट्रोल आपने देश में लागू कर दिया, क्या आपने जो E20 पेट्रोल था उसके दाम कम किए? E20 पेट्रोल के तो दाम कम होने चाहिए थे, उसमें तो आप इथेनॉल मिला रहे हो। दूसरी चीज, जो व्हीकल्स ऑलरेडी सड़क पे हैं वो E20 कंप्लायंस ही नहीं है। वो कितनी सारी व्हीकल्स है 2023 से बने पहले
तमाम जितने भी व्हीकल्स हैं वो तो सारे E10 से आगे कोई नहीं जा सकता। और ये बोल रहे हैं कोई साइंटिफिक स्टडी की, तो साइंटिफिक स्टडी इससे ज्यादा क्या होगी? जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इन कार्स की, जो कंपनीज हैं, इनकी एक यूजर मैनुअल आती है, वो खेमचंद जी के पास नहीं होगी तो मेरे को ईमेल आईडी दे दे, मैं उनके पास भेज दूंगा। उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से व्हीकल जो है E5 और E10 कंप्लायंस है। उससे ज्यादा अगर आप उसमें डालेंगे, अगर आप उससे ज्यादा इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल अगर उसमें डालेंगे तो उनके पार्ट्स डैमेज होंगे। ये कंपनीज के यूजर मैनुअल के साथ आता है। ये तमाम अगर ये गूगल करेंगे तो उस पे भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने एकदम से फेज आउट कर दिया। तीसरी चीज, आपको इथेनॉल इंप्लीमेंट करना है, करिए, ठीक है। इन्होंने बोला बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो E100 पे भी चल रही हैं। ये नाम बताए कौन कौन सी कंट्रीज चल रही हैं और कितने साल उनको लगे यहां तक पहुंचने में। जापान E3 पे चल रही है, उन्होंने 2040 का लक्ष्य रखा है, 15 साल का फेज आउट पीरियड दी है, ताकि जो व्हीकल्स अभी वहां पर चल रहे हैं उनकी लाइफ भी पूरी हो जाए और आगे आने वाले जो व्हीकल्स हैं वो कम से कम जो आप चेंजेस कर रहे हैं उसके तहत बनाए तो जाएं। आप खुद ही सोचिए, हमारे देश में लगभग 32 करोड़ टू व्हीलर्स हैं, उनमें E20 चल ही नहीं सकता है। 8 करोड़ फोर व्हीलर्स हैं, मतलब 40 करोड़ आप व्हीकल्स को, मिडिल क्लास के सर पे पहले इतनी चोट है, आप उनके सर पे एकदम से आपने डाल दिया कि कच्चा आपको जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता था वो नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको डालना था तो नॉर्मल पेट्रोल को चलने देते, E20 भी आप ले आते और उसकी रेट कम रखते, तो जिसका जो मन करता वो डाल लेता। ठीक है, जल्दी से खेमचंद जी, फिर मैं जाना है मैडम के पास, अमनप्रीत के पास, जल्दी से रिएक्शन आपका। खेमचंद जी, जल्दी से रिएक्शन आपका। आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से आपकी आवाज आ रही है जी, बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। देखिए अभिषेक जी, मेरे लिए कह रहे थे कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ या फिर मैंने चेक नहीं किया, मेरे को लगता है कि वो पढ़ते लिखते नहीं है। वो कह रहे हैं कि विश्व में ऐसी कौन सी कंट्री है जो E20 से ज्यादा यूज कर रही है। तो आपने ब्राजील का नाम सुना होगा, कितनी सारी कंट्रीज को E20 से E60 E50 जाने में कितने समय लगा, इस पे भी तो स्टडी करेंगे। अरे सुन लो अभिषेक, डोंट डिस्टर्ब। और हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे मैन्युफैक्चरर, सब पूरा इकोसिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी प्रिय पार्टी कांग्रेस अगर पहले इस पे काम करती तो आज हम E20 आज नहीं, आज पे होते हैं, E100 की तरफ होते, लेकिन वो नहीं हुआ। हम करेंगे, इससे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी इंपोर्ट कम होगी, हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस बढ़ेगा और हमारे मैन्युफैक्चरर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अभिषेक, अरे तो ठीक है, एक करके ऐसे नहीं बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, अभिषेक जी आऊंगा। ठीक है। अमनप्रीत मैम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए, इथेनॉल को लेकर जितना सियासत हो रही है, पक्ष पे पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि इससे फायदा है, जहां सरकार कह रही है, जहां विपक्ष कह रहा है कि इस पर कोई फायदा नहीं है, इन्वायरमेंट पर हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है। किस प्रकार से देखती हैं आप सारे दावों को? देखिए, E20 जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तब से इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो उंगली है विपक्ष की और लोगों की और मीडिया की, वो नितिन गडकरी की तरफ जाती है, क्योंकि वो पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं और उनके बेटे जो हैं वो इस बिजनेस में हैं, जो कि पहले नहीं थे। अगर उनके बेटे निखिल गडकरी की बात करें तो पहले उनका बिजनेस अलग था, पर जैसे ही बायोफ्यूल की बात करी सरकार ने, जैसे ही सरकार ने ये जरूरी बना दिया कि इथेनॉल 20 जो है वो इंट्रोड्यूस करी जाएगी और वो जरूरी कर दी जाएगी वाहनों के लिए, तब से उनका जो E20 का सेटअप था निखिल गडकरी का, वो शुरू हो गया। उसकी जो बिजनेस की तरक्की देख के पिछले सालों में वो कहां से कहां गया है, ये देख के सवाल जो है वो उठते हैं, चाहे वो विपक्ष उठाता है, चाहे वो कुछ लोग उठाते हैं। ऐसा लगता है कि बाकी सब मंत्रियों की तरह भी निखिल गडकरी भी अपने जैसे परिवारवाद की बात आती है तो वो हमेशा कहते थे कि मेरे जो बेटे हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरे बेटों का अलग बिजनेस है। तो लोग भी उनके लिए एक अलग एक रिस्पेक्ट रखते थे कि जहां बाकी भाजपा के जो मंत्री हैं वो काम भी नहीं इतना अच्छे से कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद भी अपने बेटों को, अपने और परिवार के मेंबरों को सियासत में लेके आ रहे हैं। तो गडकरी जी के ऊपर हमेशा ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि एक तो देखिए प्रधानमंत्री का
चेहरा वो बन सकते थे, इसलिए लोगों की सिंपैथी जो उनके साथ रहती थी। लोग सोचते थे कि क्योंकि नागपुर का जो एरिया है वो सब पे उनका अच्छा प्रभाव है, तो वो सोचते थे कि हो सकता है आने वाले प्रधानमंत्री भी वो बने। पर अब जैसे उनकी तरफ उंगलियां उठने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने देखा है कि एक्सप्रेस वे, चाहे वो देहरादून दिल्ली की बात करें, चाहे वो मुंबई दिल्ली की बात करें, उनके ऊपर जो रोड जो टूट गए हैं जल्दी बनाने के बाद, उन चीजों को लेके या फिर इथेनॉल 20 की बात लेके, तो जो उंगलियां हैं वो नितिन गडकरी की तरफ भी उठने लगी हैं। पर देखना ये है कि क्योंकि नितिन गडकरी खुद भी कहते थे कि हमारे ही पार्टी के हमारे बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो मेरे लिए अच्छी सोच नहीं रखते। हो सकता है कि ये जो इथेनॉल 20 का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये जरूरी नहीं कि विपक्ष ही इसकी बात करता है सुनील जी, कुछ अपने उनके कुलीग भी हो सकते हैं, कुछ उनके ही भाजपा के ही मंत्री हो सकते हैं कि उनका नाम बदनाम करने के लिए ये चीज आई। पर बात क्यों इस बात पे लोगों को ध्यान क्यों जा रहा है, ये हमने देखना है। अगर हम 2012 से 2023 तक की बात करें तो कम से कम जो 25 करोड़ गाड़ियां हैं वो आई थी रोड पे। तो अगर हम इथेनॉल 20 की बात करें तो ये सारी जो 25 करोड़ के लगभग गाड़ियां आई थी वो इथेनॉल 10 के हिसाब से बनाई गई थी, ऐसे ही डिजाइन करी गई थी। तो उनके लिए इथेनॉल 20 जो है वो सही नहीं है। इसीलिए गाड़ियों का जो फ्यूल टैंक है, या फिर गाड़ियों की एवरेज है, या फिर उनकी माइलेज है, इसको लेके सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आना ये है कि या तो सरकार जो है वो कटहरे में ना आए, क्योंकि 10 सालों का अगर उनका भी मुनाफा देखा जाए तो जो सरकार है उसने फ्यूल से 1,90,000 करोड़ जो है वो मुनाफा कमाया है पिछले 10 सालों में। अगर तेल कंपनियों की बात करें तो उन्होंने पिछले 3 साल की हम अगर बात करें 2023, 24, 25, उन्होंने तकरीबन 2 लाख करोड़ जो है वो मुनाफा कमाया है। और अभी भी अगर रेट की हम बात करें तो पर लीटर हर ऑयल कंपनी जो है वो कम से कम 1 लीटर के पीछे 11 रुपए कमा रही है। तो ध्यान जब लोगों का इन आंकड़ों पे जाता है तो सुनील जी सब लोग तब सवाल उठाते हैं, सब उंगली उठाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा और आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर तेल कंपनियां कमा रही है, सरकार कमा रही है, तो जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके लिए कोई क्यों नहीं उसके लिए थोड़ा सा इसका पेट्रोल का, डीजल का रेट जो है वो कम कर दिया गया। ठीक है। हालांकि नितिन गडकरी यही कह रहे थे कि जब इथेनॉल 20 आएगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं उनमें गिरावट आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। तो इतना सारा मुनाफा जब सरकार कमा रही है, इतना सारा मुनाफा जब ऑयल कंपनीज कमा रही है, तो लोगों के लिए ये लोग क्यों नहीं सोचते? क्यों जो लोग 26 से पहले की जो गाड़ियां हैं, हमारे तो लोगों की इनकम ही उस हिसाब से है कि लोग जो नॉर्मल सी गाड़ियां होती हैं वो खरीदते हैं और पूरी पूरी जिंदगी एक गाड़ी में उनकी निकल जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अब 26 के बाद जो गाड़ियां हैं वो E20 के हिसाब से बनाई गई हैं, तो लोग अपनी गाड़ियां तो नहीं बदलेंगे, उनकी माइलेज भी कम हो रही है, उनकी मेंटेनेंस भी बढ़ रही है। खेमचंद जी, जिस प्रकार से तमाम शिकायतें निकलकर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जब हम पेट्रोल पंप पर गए तो लोगों ने कहा कि हमारे प्लग्स खराब हो रहे हैं सर, हमारी तमाम परेशानियां गैराज में बार बार जा रहे हैं। मैडम भी कह रही हैं कि माइलेज को लेकर बात कह रही हैं, तमाम खामियां आ रही हैं इथेनॉल से, कह रहे हैं कि अपने बच्चे को फायदे के लिए इस प्रकार से किया। जल्दी से, समय बहुत कम मेरे पास। नहीं देखिए अमनप्रीत जी, लगता है मेरे को वो मिस इन्फॉर्म्ड है, उनको पता नहीं है। गडकरी जी का बिजनेस आज से नहीं पहले से, हजारों करोड़ का बिजनेस उनका पहले से था। उनके बेटे बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके बेटों की कोई मोनोपोली नहीं है, सभी के लिए छूट है। मैडम भी चाहे तो वो भी इथेनॉल की फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज फ्री टू स्टार्ट इथेनॉल मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ये सब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। और गडकरी जी देश में उन्होंने कहा, और बिजनेस को लेके नहीं है बात, समय को लेके है कि उस समय जब बायोफ्यूल इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, उसी टाइम निखिल गडकरी ने अपना जो है सेटअप लगा लिया इथेनॉल का। ठीक है, जल्दी से। गलत है ना, गडकरी जी ने नहीं, पूरे देश में इथेनॉल के हजारों मैन्युफैक्चरर है, आप भी बन सकते हैं। हु स्टॉप्स यू? और आपने खुद कहा कि वो बिजनेसमैन उनके बेटे, वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो बिजनेसमैन कैन एंटर इन एनी फील्ड। आप रिलायंस वालों का रोक सकते हो, आप किसी और को रोक सकते हो, आप बिजनेस करते हो, आप अपना कोई भी काम करो। क्या वो लेजिटिमेटली काम नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको अनड्यू एडवांटेज दिया है, या अनड्यू उनको कुछ अलग से फैसिलिटी दी? बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ ये कि ये मेलाफाइड इंटेंशन से कैंपेन चलाया जा रहा है, किसी के पास कोई भी स्टडी या ऐसा कोई कंक्रीट मटेरियल नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ देश के खेमचंद जी, समय मेरे पास बहुत कम है। अभिषेक जी, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है सर, ठीक है। देखिए सुनील जी, सरकार की नीयत खराब है, इनकी नीयत भी खराब है, इनकी नीयति भी खराब है। और भुगत कौन रही है? इस देश की जनता भुगत रही है। आप एकदम से रोल आउट कर दोगे कुछ भी ओवरनाइट, तो ऐसे बदल तो नहीं जाएगा ना।
अमनप्रीत जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। आप कंप्लायंस करवाना चाहते हैं आज, तो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो आज से E20 आपके कंप्लायंस की मोटर व्हीकल्स निकालेंगे ना, लेकिन आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले या 1.5 साल पहले जिन्होंने व्हीकल खरीदा, क्या वो बेच देंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहां के रहेंगे? उनके पार्ट्स खराब हो रहे हैं, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक गाड़ी खरीदने में। भाजपा के नेताओं की तरह तो उनके पास सुविधा नहीं है ना कि पापा मंत्री है हमारे, तो फैक्ट्री लगा लो जी, अब आगे ये आने वाला है, पापा ने बता दिया है तो हम आगे ये काम कर लेंगे। लोगों की गाड़ी, कमाई से गाड़ी खरीदी जाती है, नौकरियां वैसे ही भाजपा ने इस देश में छोड़ी नहीं है। तो अब E20 लाके सिर्फ और सिर्फ ये अपने नेताओं और अपने उनके बच्चों के धंधों को चमका रहे हैं, और इस देश की जनता पूरी तरीके से सिर्फ भुगत रही है। लेकिन अभिषेक जी, नितिन गडकरी के तमाम इंटरव्यूज निकलकर सामने आए। उन्होंने कहा बेटे पे जो आरोप लगा रहे उसको लेकर उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि ऑथेंटिक प्रूफ ऐसे निकलकर सामने नहीं आए जो लॉस की बात दिखा रहे हों, जिसमें ये दिखाया गया मनीष कश्यप जिन्होंने सबसे पहले वीडियो दिया था, उसको लेकर जब उनको बुलाया गया तो वो प्रूफ नहीं कर पाए। सुनील जी, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। मनीष कश्यप की तो वीडियो अभी 4-5 दिन पहले ही आई थी। इथेनॉल पे तो सवाल पहले दिन से ही खड़ा हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सरकार जो पेट्रोल पहले बेच रही थी वो बेचती रहती और सस्ता इथेनॉल वाला E20 पेट्रोल भी बेचना शुरू कर देती। पब्लिक को 2 ऑप्शन देने में क्या परेशानी थी? जिनकी कंप्लायंस पिछले पेट्रोल से चलती थी वो डलवा लेते। आप देते ना 80 रुपए का पेट्रोल, तो लोग डलवा लेते अगर उनके पास ये सुविधा होती। अगर उनके व्हीकल जो है वो कंप्लायंस करते E20 वाले, तो आपने रोल आउट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों को। तो आपको बता दें, तमाम सवाल इथेनॉल को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिस पर लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है कि इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इथेनॉल से बेहतर भविष्य है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।